2 अक्टूबर को गांधी जयंती के पावन अवसर पर गांधी उद्यान में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलकर एकता, सद्भावना एवं स्वच्छता पर सभी कांग्रेस जनों को चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर सोशल आउटरीच कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रमेश चंद श्रीवास्तव ने उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सब कांग्रेस जन यह शपथ लें कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भावना और स्वच्छता के लिए मेहनत, ईमानदारी से परिश्रम करके जन जन तक महात्मा गांधी का यह संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामदेव पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष, रविंद्र सहारा एडवोकेट, प्रदेश महासचिव सोशल आउटरीच कांग्रेस, राजेंद्र सागर प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी, रमेश चंद्र श्रीवास्तव महानगर अध्यक्ष सोशल आउटरीच कांग्रेस, उमेश आर्य, मनोज शर्मा, सुनील कुमार, नीरज कुमार, अशोक कुमार आदि दर्जनों कांग्रेस जन उपस्थित थे। आज सोशल आउटरीच कांग्रेस बरेली महानगर और उत्तर प्रदेश सोशल आउटरीच कांग्रेस के हमारे रविंद्र सहारा एडवोकेट जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में देश को आज़ाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री और मसूरीउद्दीन पासी जी उनकी जन्म जयंती का आयोजन महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया है। आज इस मौके पर हम सब सोशल आउटरीच कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे भारत की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तीनों नेताओं को उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हम आज संकल्प लेते हैं और ये भी संकल्प लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता को खंड खंड करने वाले जो अंग्रेज़ों के गुलाम बैठे हुए हैं इस वक्त भारत में, जो आम जनता के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं, उनको जो है सत्ताच्युत करने का भी संकल्प हम आज लेते हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बरेली स्थित चौकी चौराहे पर गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाई और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बरेली कैंट स्थित शास्त्री पार्क में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु द्वारा माला पहनाकर दोनों महापुरुषों की जयंती मनाते हुए राष्ट्रीय पर्व को मनाया। इस मौके पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु ने बताया कि हम दोनों महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, जिसमें गांधी जी की बात करें तो जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है, उनका वास्तविक नाम उनके माता पिता द्वारा मोहन करमदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी और महात्मा पुतलीबाई गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो सविनय अभिज्ञा आंदोलन सभी महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा हैं। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद और माता रामदुलारी देवी थीं। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। देश को जय जवान जय किसान देने वाले शास्त्री जी की पूरी जिंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल थी। उनको भी शत शत नमन है। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माला पहनाकर उनको शत शत नमन किया। देशवासियों से कहा कि हमें राष्ट्रीय पर्व महापुरुषों की प्रेरणा से हमेशा मनाते रहना चाहिए। दोनों महापुरुषों की जयंती पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, सदस्य रामकिशोर, हरिबाबू खंडेलवाल, चीनी वाली, महानगर अध्यक्ष बबली गुप्ता, कैलाश बंसल, अभिषेक मथुरिया, पूजा जी आदि लोग उपस्थित रहे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर उपलक्ष्य में हम लोग जो है यहाँ पे चौकी चौराहे में गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करके मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था और उनके घर को वर्तमान टाइम में कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है।
जहाँ उनकी कुछ संग्रहालय करके कुछ पुस्तकें जो उन्होंने लिखी हैं वो हैं, और उन्होंने जितने भी सत्याग्रह और नमक आंदोलन और असहयोग आंदोलन सारे वो करे, वो उन सब के बारे में वहाँ पे पुस्तकें लिखी हुई हैं जिनसे बच्चे वो जाके और अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। गांधी जी का एक ही नारा था कि अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे कि हिंसा हमारा कर्म या धर्म नहीं है, इसलिए हमें अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से करनी चाहिए। और उनकी एक शांति लाठी लेके चलते थे, उनके लिए कहा भी गया है कि ऐनक पहने लाठी लेके चलते थे, वो शान से बंदे में था दम। आज दो वीर सपूतों का जन्मदिन है, जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी संस्थावासी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और माल्यार्पण करके उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के एक घर में दोपहर बाद अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट से 6 मकान ढह गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कुछ लोगों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। मकान के मलबे को हटाकर लोगों को ढूंढा जा रहा है। सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में नासिर की ससुराल है। नासिर के पास आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस है, परंतु उसकी ससुराल में रहमान शाह और उनके परिवार के लोग आतिशबाजी बनाते हैं। बुधवार को शाम 4:30 बजे अचानक रहमान शाह के घर में जोरदार धमाका हुआ। रहमान शाह के घर के सहित आसपास के 5 और घर भी ढह गए। इस ब्लास्ट में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि अभी कुछ लोग और लापता हैं। सूचना पाकर एसपी देहात, सीओ, एसडीएम, एडीएम मौके पर पहुंच गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी पहुंच गया और रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। घरों के मलबे को हटाकर दबे लोगों को देखा जा रहा है। मरने वालों में तबस्सुम पत्नी वाहिद, रुखसाना पत्नी रुखसार और एक अन्य शामिल हैं, जिसका नाम का भी पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा घायलों में रहमान शाह, छोटी फातिमा और सितारा और एक अन्य शामिल हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि शायद मलबे में और भी लोग अभी दबे हो सकते हैं। थाना सिरौली क्षेत्र अंतर्गत गांव कल्याणपुर में रहमान शाह का मकान एवं आसपास के अन्य 3 मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर आकर के तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा देखा गया, तो जो भी लोग घायल थे उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। इसके पश्चात जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी प्राप्त हुई, पता चला है कि एक लाइसेंस, जो पटाखों का लाइसेंस था, वो नासिर शाह के नाम पर था और ये जो घटना स्थल है वो नासिर शाह का ससुराल बताई जा रही है। मौके पर कुल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल रवाना किया गया है और मौके पर विस्तृत जांच की जा रही है। 3 अलग अलग स्थानों पर जहरीले सांप ने 3 लोगों को डस लिया। तीनों का जिला अस्पताल में उपचार हो रहा है। पहला मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के भगवंतापुर निवासी 20 वर्षीय इंदाज पुत्र मुन्ने अली खेत में जानवरों को चारा लेने के लिए गया था। तभी घास काटते वक्त उसे जहरीले सांप ने डस लिया। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं दूसरा मामला क्योलड़िया थाना क्षेत्र के नकटपुर के रहने वाला 28 वर्षीय राजीव पुत्र कृष्णपाल खेत पर इंजन चला रहा था। तभी उसका पैर सांप के ऊपर पड़ गया। सांप ने उसी वक्त राजीव को पैर में 2 जगह डस लिया। उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। तीसरा मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र के महानगर के रहने वाले जितेंद्र कुमार सक्सेना पुत्र जानकी शरण सक्सेना अपने घर में कुछ काम कर रहे थे। इसी वक्त उन्हें सांप ने डस लिया। तीनों जहरीले सांपों से डसे हुए लोगों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। खेत पे मेरा इंजन चल रहा था, वहाँ हम धान काटने गए थे। जैसे बड़े बड़े जो होते हैं वो सड़क के ऊपर मेरा पैर रख गया, तो जैसे रखा तो उसने मुंह मारा। मेरे साथ में दराती भी थी। दराती जहाँ पे उसने मुंह मारा वहीं पे दराती लगी थी। हाँ, 2 जगह काटा था उसने। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं वहाँ इंजन चल रहा था। घास काट रहे थे खेत। मैं वहीं पर मौके पर था। मैं वहीं पर था। फिर मैंने इनको बंद लगा के सीधे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में ले आया बरेली। सरफ ने काटा, ये नहीं पता कौन सा था। घास काट रहे थे। भगवंतापुर।